आज हम देखते हैं योशी शान को होटल चलने के लिए बोल रही थी, लेकिन वो कंप्यूटर पे क्या सर्च कर रहा था। ताइजो भी आया था। हमें पता चलता है शान उस सफ़ेद डॉल्फिन के बारे में रिसर्च कर रहा था। ताइजो ने ऑलरेडी इसके लिए तैयारी करके भी रखी थी। योशी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दरअसल शान और ताइजो का प्लान था उस सफ़ेद डॉल्फिन को दिखा के उस एरिया को प्रोटेक्ट करना। वहाँ पैसों के लिए सब राज़ी थे, अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए। यहाँ तक कि योशी की मॉम भी। मिस्टर जैंग तो बुलडोज़र भी लेके आए थे। वो आज ही अपना काम शुरू कर देना चाहते थे। मिस्टर टैंग उस बुलडोज़र के सामने आके रोकने की कोशिश करते हैं। बाकी सब उन्हें वहाँ से हटाने आते हैं और वो सब मिलके मिस्टर टैंग को समझाते हैं गिव अप करने के लिए। पर मिस्टर टैंग दौड़ के उस साइन करने वाले पेपर्स को उठा के ले जाते हैं। पर सब पैसों के भूखे थे, कोई भी उन्हें नहीं छोड़ता। सबको वो पेपर्स चाहिए थी साइन करने के लिए। बात बिगड़ रही थी देख योशी की मॉम उसे कॉल करके बुलाती है, लेकिन अभी तो उसे सफ़ेद डॉल्फिन खोजने जाना था। मिस्टर टैंग सबसे कहते हैं उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है। अगर कोई उनके पास आने की कोशिश की और उन्हें कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी वो लेंगे ना। लेकिन कोई भी उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। तब योशी की मॉम को ख्याल आता है योशी ने उन्हें माहौल को थोड़ी देर रोक के रखने के लिए कहा था। वो तब मिस्टर टैंग के साथ बहस करके टाइम पास करने लगती है। वहाँ ये तीनों उस जगह पे पहुँच तो जाते हैं, लेकिन आज कोई सफ़ेद डॉल्फिन नहीं दिखाई दे रही थी। शान पानी के अंदर जाके देखना चाहता था। योशी को डर था, उसे तो तैरना नहीं आता था, तो वो कैसे जा पाएगा। शान कहता है उसे तैरना नहीं आता है, लेकिन उसे पानी में तो कूदना आता है। तब ताइजो कहता है वो पानी के अंदर जाएगा और योशी बाहर इंतज़ार करेगी। शान कहता है एक ही इंसान काफ़ी है। फिर तय होता है शान और ताइजो वहाँ जाएंगे। वहाँ सारे लोग पागल हो चुके थे। सब मिलके मिस्टर टैंक पे सब्जी फेंक के मारने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ जिशान और फैन आते हैं। जिशान मिस्टर जैंग से सवाल करता है, ये सब इमीडिएटली बंद करने के लिए भी बोलता है। पर मिस्टर जैंग तो एकदम तैयार होके ही आए थे। वो तो जिशान को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते थे। जिशान बार बार कहता है उसने मिस्टर टैंग को 1 महीने की मोहलत दी है। उनके साथ डील हुई थी तो वो उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। पर इससे मिस्टर जैंग को क्या। वहाँ मिस्टर टैंग पे सब्जी फेंकी जा रही थी तो योशी का भाई उसके मॉम को एक छाता देता है, जिसे खोल के वो एकदम हीरोइन की तरह मिस्टर टैंग को प्रोटेक्ट करती है। मिस्टर टैंग को भी अपनी पत्नी को पकड़ने की हिम्मत मिल जाती है। सब बोलने लगते हैं वो होती कौन है उन्हें प्रोटेक्ट करने वाली। फिर तो पीछे से एक बॉक्स उनकी तरफ आने लगती है। योशी के मॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए मिस्टर टैंग उन्हें हटाने जाते हैं और उन्हें ही चोट लग जाती है। इतनी ज़्यादा लगी थी कि वो नीचे ही गिर जाते हैं। वहाँ ये दोनों अपने काम में सक्सेसफुल हुए थे। मिस्टर टैंग इतना कुछ होने के बाद बाकियों को अपनी मर्ज़ी से चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी नहीं बेचने वाले थे। वहाँ ये दोनों तो ऊपर आ चुके थे, लेकिन शान के वक्त रस्सी छूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। उसको चोट भी लग जाती है। ऐसी हालत में योशी उसे छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, पर अगर वो अभी नहीं जाती तो बहुत लेट हो जाता। तो शान उसे सफ़ेद डॉल्फिन के फ़ोटोज़ को लेकर जल्दी से वहाँ पहुँचने के लिए बोलता है और वो उससे ये भी कहता है दुश्मन के सामने वो कॉन्फिडेंट के साथ रहे। अगर उसे डर भी लगे तो भी अपनी घबराहट को वो दुश्मन के सामने इजहार ना करे। ताइजो भी उसे जाने के लिए बोलता है। वह जिशान सबसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर अपने अपने पास रखने के लिए बोलता है और साथ ही साथ वो उन्हें सोचने के लिए टाइम लेने को भी बोलता है। सबको जब जिशान की आइडिया पसंद आने लगती है तब मिस्टर जैंग फिर से उन्हें पैसों की लालच दिखा के ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है। सब फिर से बहक जाते हैं। तभी वहाँ योशी आ जाती है। वो मिस्टर जैंग को सफ़ेद डॉल्फिन की पिक्चर दिखाती है। मिस्टर जैंग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। योशी को तब शान की बात याद आ जाती है कि उसे दुश्मन के सामने डरना नहीं था।
यूशी तब आर्टिकल, लॉ, इन सब की बात करती है। फिर भी मिस्टर जैंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। यूशी भी हार नहीं मानती। दुश्मन को जवाब देने के बाद वो सबको समझाती है ये इलाका उनका है, अगर उन्हें अमीर बनना ही है तो हाथ से हाथ मिला के वो अपने इलाके को आगे बढ़ा के ले जाएंगे। फिर क्या था, मिस्टर जैंग को ही यहाँ से जाना पड़ता है। बाद में जीशान सबसे माफ़ी मांगता है इस सिचुएशन के लिए। सब कुछ सॉल्व हो जाने के बाद यूशी शान के बारे में जानना चाहती है। उसे पता चलता है शान को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। यूशी भागी भागी हॉस्पिटल आ जाती है। उसे बताया जाता है पेशेंट इमरजेंसी रूम में है। वो भागी भागी आने लगती है और तभी इमरजेंसी रूम से किसी पेशेंट को बाहर ले जाया जा रहा था। यूशी रो रो के डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है शान को बचाने के लिए, लेकिन हमें पता चलता है वो तो शान था ही नहीं। ताइचू के बुलाने पर यूशी पीछे मुड़ के शान को देखती है। उसके पास जाके वो इमोशनल हो पड़ती है। शान उसे हग करता है, उसे संभालता है। ताइचू फिर से दोनों को देख कंफ्यूज होने लगता है। आज इन तीनों की वजह से मिस्टर टैंग अपने होटल को बचा पाए थे, तो उनके लिए सेलिब्रेशन तो बनती थी। अगले सीन में हम देखते हैं शान जब हॉस्पिटल गया था तब डॉक्टर ने उससे कहा था ऑपरेशन से वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है, वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट सकता है। उसी बात को लेके शान थोड़ा सा परेशान था। बाद में यूशी आती है उसके पास। बातों ही बातों में यूशी कहती है उसे लगता है जब उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी शायद वो यहाँ की बातें भूल जाएगा। शान पूछता है क्या वो चाहती है कि उसका याददाश्त वापस आ जाए। यूशी नहीं जानती थी इसका जवाब। जैसे शान के लिए भी ये इम्पोर्टेंट नहीं थी। वो अपनी नई ज़िंदगी में नए याददाश्त के साथ खुश था और अब उसका मकसद था इस होटल को प्रोटेक्ट करना। अगले दिन यूशी सूप बनाने की कोशिश कर रही थी, पर खाना बनाने से ज़्यादा वो किचन को गंदा ज़्यादा कर रही थी। ऊपर से उसके उंगली पर चोट भी लग जाती है। शेफ उससे रहने के देने के लिए बोलते हैं और ख़ुद बना के देना चाहते हैं, लेकिन यूशी वो सूप शान के लिए खुद बनाना चाहती थी। बाद में यूशी शान को सूप सर्व करते वक्त शान उसकी उंगली देख लेता है। उसके पूछने पे यूशी कहती है सूप बनाते वक्त उसके उंगली में चोट लगी थी, तो उसे वो सूप पीना ही पड़ेगा। वो सूप बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी, फिर भी यूशी के लिए वो कहता है डिलीशियस। यूशी थोड़ा टेस्ट करके देखने जाती है और उसे पता चल जाता है सूप कैसी बनी थी। पर यूशी को खुश करने के लिए शान और एक बोल सूप पीना चाहता है। ऐसे में ताइचू आता है और वो जिस आइडिया के बारे में बात करने आया था यूशी कहती है शान ने वो आइडिया पहले ही बता दिया। बाद में शान का पेट खराब होने की वजह से पॉटी आ जाती है। रीज़न था यूशी का सूप। रात में शान जब घर आता है तब यूशी की मॉम उससे सावधान करने के लिए बोलती है क्या उसने कभी ये सोचा है जब उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी तब वो क्या करेगा। हो सकता है उसकी गर्लफ्रेंड रही हो या फिर वो शादीशुदा हो। वो सब कुछ भूल चुका है, लेकिन उसके फैमिली वाले तो उसे नहीं भूले ना। यूशी की मॉम शान से ये सब इसीलिए कह रही थी क्योंकि उन्हें यूशी की फ़िक्र थी। वो नहीं चाहती थी शान के साथ यूशी का रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो और बाद में जब उसकी याददाश्त वापस आने की वजह से उसे यहाँ से जाना पड़े तब यूशी का दिल टूटे। शान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अगले दिन मिस्टर टैंग के होटल में फ़ोटोग्राफी सेशन थी, तो सभी उसी की तैयारी कर रहे थे। शान कल के बाद से थोड़ा अपसेट था, यूशी से ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। ये बात यूशी भी नोटिस करती है, लेकिन वो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाती क्योंकि तभी उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे एक फेमस फोटोग्राफ़र ने रिप्लाई दी थी। वो तो खुशी से सबको वो दिखाने में बिज़ी हो जाती है। ताइचू का रिएक्शन ऐसा था जैसे उसे पहले से पता हो वो फेमस फोटोग्राफर इस होटल में आने वाले हैं। यूशी को लग रहा था शायद ताइचू के साथ उस फोटोग्राफर मतलब दादाओ की मुलाकात कहीं ट्रैवल करते वक्त हुई थी। दादाओ आने वाला है जान के सभी और भी ज़्यादा एक्साइटेड होकर काम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद फोटोग्राफी सेशन शुरू हो जाती है, लेकिन जिसका इंतज़ार सबको था वो नहीं आता। सब इस वजह से बहुत उदास थे, लेकिन शान उन्हें समझाता है आज थोड़ी ना कोई होटल रहने आया था, सब तो फोटोग्राफी देखने आए थे, उतना ही काफ़ी था।
क्योंकि इस बहाने सभी ने उनके होटल को देख भी लिया था। फिर भी यूशी ददाओ के ना आने पर अफसोस कर रही थी। तभी लूशी आती है ददाओ की एक पोस्ट दिखाने के लिए, जहाँ पे ददाओ ने मिस्टर टैंग के होटल की बहुत तारीफ की थी और उसके पोस्ट पे सभी ने अच्छी अच्छी कमेंट्स भी की थी। ददाओ यहाँ ना आके भी उसकी रिकमेंडेशन मिल गई थी मिस्टर टैंग के होटल को। ददाओ यहाँ पर नहीं आया था, इसके रीज़न के तौर पे लूशी कहती है शायद ददाओ दिखने में बहुत गंदा है, इसीलिए वो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाना चाहता था। सबको लूशी की बात पे पॉइंट तो लगती है। अगले दिन से ही मिस्टर टैंग के होटल पे एक के बाद एक बुकिंग होने लगती है। उसके अगले दिन से कस्टमर की भीड़ लग जाती है। इतने कम वक्त में मैजिक की तरह मिस्टर टैंग के होटल का पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। मिस्टर टैंग सबकी तरफ ग्रेटफुल थे, खास करके शान की तरफ। लेकिन जो भी कहो, ताइचो भी काफ़ी हद तक उनकी मदद की थी, लेकिन उसका नाम अलग से नहीं लिया जाता। ताइचो थोड़ा अपसेट तो था ही। तभी शान ददाओ के लिए भी चीयर करना चाहता है, क्योंकि उसकी वजह से ही आज उनके होटल को रिकमेंडेशन मिली थी। पता नहीं क्यों इस बार ताइचो के चेहरे पे एक अलग सी खुशी नज़र आती है।